जय जिनेन्द्र। श्री सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी अब डिजिटल पेटी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आपसे अनुरोध है कि आप डिजिटल पेटी ऐप के माध्यम से श्री सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी से जुड़ें और द्रोणगिरी पर होने वाली सभी गतिविधियों को इन्फॉर्मेशन आप डिजिटल पेटी ऐप के माध्यम से प्राप्त करें। मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि डिजिटल पेटी ऐप से आपको कैसे जुड़ना है। तो सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में आप सर्च बटन पे आप सिंपल डिजिटल पेटी लिखिए। डिजिटल पेटी सभी लेटर आपको लोअर केस में लिखना है और यहाँ पर डिजिटल पेटी एप्लीकेशन को आप सर्च करें। सबसे टॉप पे आपको डिजिटल पेटी लोगो दिखेगा, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पर इंस्टॉलेशन बटन पर क्लिक करें। अब डिजिटल पेटी एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है। डिजिटल पेटी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है। इसके बाद आप डिजिटल पेटी एप्लीकेशन को ओपन करें। डिजिटल पेटी एप्लीकेशन अभी ओपन हो रही है और सबसे पहले पेज पे इस पर प्राइवेसी पॉलिसी है। तो यहाँ पर जो नीचे आपका क्लिक टू एक्सेप्ट है बटन है, उस पर क्लिक करें। फिर आपको कंट्री इंडिया और लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद आप नीचे देखेंगे कि अभी आप न्यू मेंबर्स हैं। अभी आप अगर डिजिटल पेटी पर रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं तो आपको नीचे जो साइन अप का बटन दिया हुआ है, साइन अप फॉर गेट हेल्प, इसमें जो पहला वाला बटन साइन अप पे क्लिक करना है। और साइन अप करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। तो वैसे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर करिए। यहाँ आप अपने मनपसंद का जो भी एक पासवर्ड आप रख लीजिए जो आपको याद रहेगा, राइट। ईमेल आईडी, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फुल नेम पे आप अपना पूरा नाम लिख दीजिए। स्टेट, जिस स्टेट को आप बिलोंग करते हैं, नीचे जाके आप देखिए स्क्रॉल करिए। सो फॉर एग्जांपल अगर आप मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं तो आप मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लीजिए। मध्य प्रदेश में आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आप भोपाल से बिलोंग करते हैं तो भोपाल इसमें सेलेक्ट कीजिए। और जो भी आपकी सिटी टाउन है, राइट, जैसे भोपाल, आप भोपाल में ही हैं तो भोपाल पे क्लिक करिए। फिर आप यहाँ पर साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे। साइन अप बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। उसको नेक्स्ट स्क्रीन में आपको वेरिफिकेशन कोड आप ऐड करेंगे तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। दो लोग ऑलरेडी पहले से ही रजिस्टर्ड है डिजिटल पेटी पे, उनको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। तो एक और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड ऐड करिए जो आपने पासवर्ड बनाया है और लॉगिन बटन पर क्लिक कीजिए। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आप डिजिटल पेटी ऐप के अंदर आ गए। यहाँ पर देखेंगे तो नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। एक माई डोनेशन, ऐड पेटी, पिगी बैंक, सेटिंग। तो सबसे पहले अगर आपको एप्लीकेशन के बारे में समझना है कि एप्लीकेशन कैसे रन होती है तो आप डेमो डिजिटल पेटी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जाकर आप देखिए डोनेशन, स्टेटमेंट, पे के ऑप्शंस हैं। अगर आप टॉप पे जाएंगे तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हैं, राइट। तो आप होम बटन पे क्लिक कीजिए, बाकी सब बटन पे क्लिक कीजिए तो आपको उस एप्लीकेशंस के बारे में ज़्यादा आपको जानकारी मिलेगी। अब मैं आपको बताऊँगा कि डिजिटल पेटी के से आप द्रोणगिरी क्षेत्र से कैसे जुड़ेंगे। तो सबसे पहले आप ऐड पेटी पे जाइए। ऐड पेटी में सबसे ऊपर आप देख रहे हैं श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी, बड़ा मलहरा, छतरपुर, मध्य प्रदेश। ये हमारी संस्था है। इस संस्था से जुड़ना है तो आपको इसके सामने जो प्लस साइन है उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आप सीधे इस एप्लीकेशन से सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी से आप जुड़ गए। अब श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी के ऊपर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप इसके डोनेशन पेज पर आ गए। तो आप अगर सबसे पहले अगर द्रोणगिरी क्षेत्र के बारे में जानकारी चाहते हैं तो सबसे ऊपर टॉप पे देखिए किनारे पर राइट हैंड साइड पे एक नोटबुक बनी है, उस नोटबुक पे आप क्लिक करिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले स्पॉन्सर पेज है, इसके बगल वाले पेज पे आप देखिए एक होम का आइकॉन बना हुआ टॉप पे हैंड के बगल में, उस पर आप क्लिक कीजिए। वहाँ पर क्लिक करने पर आप क्षेत्र के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, राइट, कि क्षेत्र का क्या प्रोफाइल है, क्षेत्र के अंदर क्या क्या मंदिर हैं, धर्मशालाएँ हैं, राइट।
सभी सुविधाएं इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आप एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ईमेल, वेबसाइट आदि इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके ठीक होम के बगल में आप देखेंगे तो बगल वाले पे आप क्लिक करेंगे, आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ स्कीम्स दिखेंगी कि कौन कौन सी स्कीम्स अभी यहाँ पर चल रही हैं। जैसे अभी द्रोणगिरी क्षेत्र शांतिधारा योजना चला रहा है, तो आप वहाँ के शांतिधारा योजना में भी डेली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। तो वहाँ से आप अपनी स्कीम्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर लिस्ट ऑफ मेंबर्स हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, राइट, कोषाध्यक्ष, इन सभी के नंबर हैं। आप कॉन्टैक्ट नंबर पे क्लिक करेंगे नीचे तो आपको उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्प्ले होंगे। ठीक इसके बगल वाले आइकॉन पे अगर जब आप क्लिक करेंगे कार्ड पर, तो यहाँ पर द्रोणगिरी क्षेत्र के 2 बैंक अकाउंट हैं, राइट, एक HDFC बैंक में, एक SBI बैंक में। तो दोनों की आप शॉर्ट कोड और अकाउंट नंबर यहाँ से देख सकते हैं। लास्ट वाले आइकॉन पे आप क्लिक करेंगे, नोटिस बोर्ड का है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि द्रोणगिरी क्षेत्र की क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो अभी देखिए क्षेत्रीय द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में शांति योजना धारा चल रही है, तो यहाँ से शांति योजना धारा की आप डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अभी 5 तारीख को चतुर्मास 2020 मंगल कलश स्थापना हुई है, उसकी भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। या सिद्ध क्षेत्र का आपको डिटेल परिचय प्राप्त करना है तो वो भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि द्रोणगिरी क्षेत्र को अगर आपको डोनेशन देना है तो आप डोनेशन कैसे दे सकते हैं। तो आप इस पेज पे जाएंगे, यहाँ पर आप कोई भी एक अमाउंट डोनेट कर दीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 21 रुपीज़ किया, यहाँ पर मैंने किस योजना के लिए दिया आपने, तो आप यहाँ से उसका पर्टिकुलर डोनेशन का ले सकते हैं। तो आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ राइट हैंड साइड पे पर्पज़ के राइट हैंड साइड पे एक आइकॉन है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से उस किस मद में आप डोनेशन देना चाहते हो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी स्कीम में भाग लेना चाहते हैं तो स्कीम वाले बटन पे आप क्लिक कीजिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप की आपकी स्कीम्स है, वहाँ से आप सिलेक्ट करें। अगर आप शांति धारा में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से शांति धारा पर क्लिक कीजिए, 1100 रुपये की, और ये शांति धारा 1100 रुपये की हो गई। अब आप नीचे देखेंगे आपको 3 बटन है, डोनेट नाउ, डोनेट प्लस पे। तो डोनेट नाउ का मतलब ये है कि आप अभी डोनेशन बोल रहे हैं। डोनेट प्लस पे का मतलब है कि आप डोनेशन बोल दिया है आपने, आप उसको आप पे भी करना चाह रहे हैं। तो अगर दोनों चीज़ें करना चाह रहे हैं तो आप डोनेट प्लस पे बटन पे क्लिक कीजिए। अगर सिर्फ अभी आप बोलना चाह रहे हैं और पेमेंट बाद में करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ डोनेट नाउ बटन पे क्लिक कीजिए, राइट। सो अगर आप यहाँ से फिर से ले लीजिएगा, मैंने यहाँ से आपको क्लीन करना है इसको, तो आप रुपीज़ बटन पे क्लिक कीजिए, सब कुछ रीसेट हो जाएगा। फिर से 21 रुपीज़ मैंने इसमें डाला, सामान दान में डाला, ओके किया, राइट। यहाँ पर आप गए तो आप दैनिक पूजा में डाल दिया आपने, ओके कर दिया। अब आप यहाँ पर डोनेट नाउ बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही डोनेट नाउ बटन पे आप क्लिक करेंगे आपसे कन्फर्मेशन पूछेगा कि आप डोनेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कन्फर्म बटन पे क्लिक कीजिए, और कन्फर्म करने के बाद आपका डोनेशन सक्सेसफुली आपका आपने बोल दिया रजिस्टर्ड हो गया। तो अब आप देखेंगे ऊपर टॉप पे आपको 21 रुपीज़ ब्लू में कलर में दिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने 21 रुपीज़ का डोनेशन बोला हुआ है। रेड कलर में 21 रुपीज़ का जो दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी आपने 21 रुपीज़ आपने जो डोनेशन बोला था आपने उसको पे नहीं किया, वो अभी आपको पे करना है। अगर आप स्टेटमेंट में क्लिक करेंगे तो स्टेटमेंट में देखेंगे कि आपने डोनेशन स्टेटमेंट में, जिसमें ये बता रहा है कि आपने 21 रुपीज़ का दैनिक पूजा में डोनेशन बोला है। और पेमेंट स्टेटमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो भी आप पेमेंट करेंगे उसकी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। तो अब आपको अगर पेमेंट करना है तो रेड वाले बटन पे क्लिक कीजिए, ऊपर रेड आइकॉन पे, जहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के 2 मेथड है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन पेमेंट पर जाइए, यहाँ पर आप अपना अमाउंट लिखिए और जिस मद में आपने दिया हुआ है, ठीक है, आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। दैनिक पूजा में मैंने किया था। पे नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप पे नाउ बटन पे क्लिक करेंगे ये आपका ऑनलाइन पेमेंट पे पहुंचेगा। ऑनलाइन पेमेंट पे पहुंचेगा तो आपको वहां पर आपका फ़ोन नंबर विथ कंट्री कोड डालना है। अगर आपका ईमेल एड्रेस है तो आपको ईमेल एड्रेस डालना है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका नहीं है तो आप कोई भी डमी ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, राइट, test@gmail.com, राइट। उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट कार्ड आएंगे, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, पे लेटर। इनमें से आप कोई भी ऑनलाइन मैकेनिज़्म आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कार्ड के थ्रू पे करना चाहते हैं
तो आप अपने कार्ड की डिटेल आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हो तो नेट बैंकिंग में डिफरेंट बैंक के ऑप्शंस हैं। आप SBI बैंक, HDFC, ICICI बैंक, कोटक, येस बैंक है। अगर और कोई आपका बैंक है तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ बैंक दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी बैंक आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उस बैंक के नेट बैंकिंग के माध्यम से आप डोनेशन आप जमा कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास वॉलेट है तो आप मोबाइल पे, फ्री चार्ज, एयरटेल मनी, जियो मनी, पेजैप, किसी भी माध्यम से किसी भी वॉलेट के माध्यम से भी पे कर सकते हैं। अगर आप UPI यूज़ करते हैं तो UPI में भी जाकर आप अपना UPI का ID डालेंगे और उसके माध्यम से भी आप डोनेशन आप जमा कर सकते हैं। इसको सबमिट करने के बाद आप देखेंगे तो आपका डोनेशन स्टेटमेंट में आ जाएगा और आप स्टेटमेंट में जाकर अपने पेमेंट स्टेटमेंट में आप चेक कर सकते हैं कि आपका डोनेशंस जमा हुआ या नहीं हुआ। अगर आपने किसी और माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, अगर आप कैश जमा करना चाहते हैं, अगर आपने चेक या DD के माध्यम से पेमेंट दिया हुआ है या आपने डायरेक्ट इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जमा कर दिया है, तो आप यहाँ पर अपना पेमेंट को रिकॉर्ड भी करके दौड़गिरी क्षेत्र को सूचित करा सकते हैं। तो आप यहाँ पर अगर ऑफलाइन पेमेंट में जाएंगे तो आपने जो भी अमाउंट वहाँ पर पे कर चुके हैं किसी माध्यम से, उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। जिस ट्रांजैक्शन ID के करस्पॉन्डिंग आपने किया हुआ है उसकी आपका ट्रांजैक्शन ID आप यहाँ पर नोट कर दीजिए। राइट, आपका जो भी ट्रांजैक्शंस की डेट थी उसको आप डेट को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट आप सिलेक्ट कर लीजिए, बैंक ट्रांसफ़र है, कैश है, चेक है, DD है, तो आप उसके माध्यम से आप यहाँ डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कैश दिया है और पर्पज़ आप पेमेंट भी आप कर सकते हैं। तो जिस मद में आपने दिया हुआ है उस मद को भी आप से करो और यहाँ पर आप रिकॉर्ड पेमेंट करेंगे तो आपका ये रिकॉर्ड पेमेंट सिद्ध दौड़गिरी के अकाउंट में दिखने लगेगा। राइट, और उस माध्यम से आप अपने जो भी आपने डायरेक्ट डोनेशन दिया उसको भी रिकॉर्ड करा सकते हैं। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए इसके अलावा आपके पास सेटिंग्स में है तो यहाँ से आप अपना लॉग आउट, कॉन्टैक्ट, अबाउट, राइट, चेंज पासवर्ड वगैरह कर सकते हैं। राइट, और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आप तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, राइट, सिद्ध दौड़गिरी के, जो कि नीचे आपके यहाँ पर मेंशंस हैं। होम में आप जाएंगे और लास्ट में आप देखेंगे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप हमसे और अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करने या चलाने में कोई दिक्कत हो रही है तब भी आप हमारे फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप हमसे मदद ले सकते हैं। जय जिनेंद्र।